हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम करेंगे चैप्टर इवोल्यूशन का पार्ट 3। पेज नंबर है एनसीईआरटी का 112। टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो इवोल्यूशन के बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं अलग अलग रिलीजियस लिटरेचर में। तो वो अलग अलग तरीके से बताते हैं कि लाइफ जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुई या लाइफ जो है धरती के ऊपर कैसे आई। दिस थ्योरी हैज़ 3 कॉनोटेशंस। तो ये जो रिलीजियस लिटरेचर जो है वो इस तरीके जो है हमारे पास 3 मेन पॉइंट्स हैं या 3 मेन आइडियाज़ हैं। तो वो क्या बताती है ये जो थ्योरी है रिलीजियस लिटरेचर की? वन, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। तो फर्स्ट जो पॉइंट है इस थ्योरी का वो क्या है? वो ये बताता है कि जो आज हम जो क्रिएचर्स देख रहे हैं ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये एज सच यूँ के यूँ ही क्रिएट किए गए हैं। किसी सुपर नेचुरल पावर ने जो है आके यहाँ इनको एज सच क्रिएट कर दिया था। जैसे जितने भी एनिमल्स हैं, डॉग है, कैट है, इंसेक्ट्स हैं, इवन ह्यूमन बीइंग जो है उनको एज सच जो है यहाँ क्रिएट कर दिया गया था किसी सुपर नेचुरल पावर ने। मीन्स ये बोल सकते हैं कि गॉड ने जो है क्रिएचर्स को बनाया है। तो ये थ्योरी स्टार्टिंग में आई हैं, मतलब रिलीजियस लिटरेचर्स में मिलती हैं, बट साइंस में जो है वो साइंटिफिकली जो प्रूवन है वो चलती हैं। जैसे इवोल्यूशन हुआ है तो उस बेसिस पे जो है वो काम करते हैं साइंस में। टू, दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। तो सेकंड पॉइंट जो है इस थ्योरी का वो ये बताता है कि जितनी भी डाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर यानी विभिन्नता जो है क्रिएचर्स के अंदर, तो वो जितनी स्टार्टिंग में थी वो फ्यूचर में भी उतनी रहेगी। मीन्स ये है कि जब एनिमल्स को या क्रिएचर्स को जब क्रिएट किया गया था जितना उनका नंबर था वो आज भी उतना ही है और उतना ही फ्यूचर में रहेगा। तो सेकंड पॉइंट ये है इस थ्योरी का। थर्ड क्या है? दैट अर्थ इज़ अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो रिलीजियस लिटरेचर की जो थ्योरी है वो बताती है कि अर्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4000 साल पुरानी है। ऑल दीज आइडियाज़ वर स्ट्रॉन्गली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। इन सभी आइडियाज़ को चुनौती दी गई 19th सेंचुरी में कि भाई इनको प्रूव करो कि हाँ ऐसा ही है। Based on observations made during a sea voyage in a sail ship called HMS Beagle around the world, Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degree not only among themselves but also with the life forms that existed millions of years ago. तो क्या हुआ? चार्ल्स डार्विन जो थे नेचुरलिस्ट थे एक, तो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे जो है और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन करी थी वो अपनी जो जल यात्रा थी, अपनी जो समुद्री यात्रा थी, और उसमें करते हुए वो अलग अलग जो है आइलैंड्स पे जाते थे और वहाँ जाके ऑब्जर्व करते थे कि कितनी स्पीसीज़ हैं, क्या वेरिएशंस हैं। तो उनकी शिप का नाम दिया हुआ है यहाँ पे HMS बिगेल। तो उन्होंने जो है पूरी जो संसार का जो वर्ल्ड टूर किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने ये कंक्लूजन निकाला दैट एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटीज़। जो अभी एग्जिस्ट कर रही हैं जो जितनी भी स्पीसीज़ हैं वो सिमिलैरिटीज़ जो है वो शेयर करती हैं टू वेरिंग डिग्रीज, नॉट ओनली अपने ही स्पीसीज़ के साथ ही नहीं बल्कि वो दूसरी जो लाइफ फॉर्म्स हैं कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो उनके साथ भी शेयर करती हैं। और साथ ही साथ जो पहले एग्जिस्ट करती थी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो वो उनके साथ भी जो है वो सिमिलैरिटीज़ जो हैं उनके साथ भी शेयर करती हैं। मैनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। और कुछ स्पीसीज तो ऐसी हैं वो अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं। देयर हैड बीन एक्सटिंक्शंस ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन द ईयर्स गॉन बाय जस्ट एज न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ अरोज एट डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। और एक्सटिंक्शन टाइम टू टाइम होता रहा है अलग अलग लाइफ फॉर्म्स का, अलग अलग सालों के दौरान, अलग अलग सेंचुरीज़ के दौरान, और नई लाइफ भी जो है वो हिस्ट्री के अंदर जो है वो क्रिएट होती रही धरती के ऊपर। देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। और धीरे धीरे जो हुआ है इवोल्यूशन हुआ है लाइफ फॉर्म्स का। मीन्स पहले सिंपल क्रिएचर आए, उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स जो हैं अर्थ के ऊपर इवोल्व होना स्टार्ट होते। एनी पॉपुलेशन हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक। तो कोई भी जो पॉपुलेशन है उसने अपने कैरेक्टरिस्टिक में जो है वेरिएशन जो है डेवलप कर ली है। मीन्स अपने कैरेक्टरिस्टिक में विभिन्नता ले आए हैं। Those characteristics which enable some to survive better in natural condition would outbreed others that are less endured to survive under such natural conditions। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने डेवलप कर लिए हैं वो उनको सर्वाइव एक किसी अलग नेचुरल कंडीशन में अच्छे से सर्वाइव करने के लिए उनको मदद करते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक। यानी उन्होंने अपने आप को इवोल्व कर लिया है, एडवांस बना लिया है, तो वो अलग अलग कंडीशंस में अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। और वो नेचुरल कंडीशंस हो सकती हैं, क्लाइमेट की, फूड की, फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जो स्पीसीज जो है अच्छे से सर्वाइव करेगी नेचर के अंदर वो क्या करेगी, वुड आउटब्रीड अदर्स। तो जो उससे कम
एडवांटेज वाली जो ब्रीड है, जो स्पीसीज है, उसको वो आउट ब्रीड कर देगी, यानी उसको नस्ल से जो है वो बाहर निकाल देगी, जो कि कम संपन्न है। यानी एक जो ज़्यादा सुपीरियर वाली जो स्पीसीज है वो लेस सुपीरियर स्पीसीज को जो है वो नस्ल से बाहर निकाल देगी, आउट ब्रीड कर देगी टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशंस। और उन कंडीशंस में सिर्फ वही स्पीसीज सर्वाइव कर पाएगी जिसके अंदर वहाँ रहने के लिए अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गए हैं। अनदर वर्ड यूज इज फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। एक टर्म और यूज की जाती है फिटनेस। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो ये जो वर्ड यूज़ किया था वो चार्ल्स डार्विन ने यूज़ किया था और वो रेफर करते थे सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस के लिए। मीन्स जो स्पीसीज ज़्यादा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगी, जो स्पीसीज ज़्यादा ऑफस्प्रिंग जो है नेचर में लीव करेगी, नेचर को देगी, तो वो जो है स्पीसीज ज़्यादा फिट होगी अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन। हैंस दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन अदर्स। तो जो ज़्यादा बेटर होगी एनवायरमेंट के अंदर, फिट होगी, वो जो है मोर प्रोजेनी देगी नेचर को, तो वो ज़्यादा फिट कहलाएगी एज कंपैरिजन टू अदर्स। दीज देयरफॉर विल सर्वाइव मोर, और वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी क्योंकि उसके इंडिविजुअल्स जो है वो दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। एंड हैंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर, और नेचर जो है उसका सिलेक्शन कर लेगी, नेचर उसको रखेगी अच्छे से, जो है उसको सर्वाइव करने में भी हेल्प होगी। ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन, और चार्ल्स डार्विन ने बोला इसको नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया है। एंड इम्प्लाइड इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, और इसी चीज़ को डार्विन ने बोला कि यही जो है ये एक मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का, इसी तरह से स्पीसीज जो है वो इवोल्व करती हैं। Let us also remember that Alfred Wallace, a naturalist who worked in Malay Archipelago, had also come to similar conclusion around the same time. तो एक और नेचुरलिस्ट हैं, प्रकृतिवादी हैं, जिसका नाम है अल्फ्रेड वेलस। उन्होंने भी जो है सेम कंक्लूजन निकाला कि हाँ ऐसा ही होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो उन्होंने वर्क किया मेले आर्कीपेलागो में। ये एक आइलैंड का एक ग्रुप है जो कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशंस के बीच में पाया जाता है, ये जो आइलैंड का ग्रुप है। तो उन्होंने वहाँ काम किया और वहाँ स्पीसीज जो है वो ऑब्जर्व करी इसी तरह से चार्ल्स डार्विन के जैसे, और कंक्लूजन निकाला सेम वही डार्विन वाला। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिकॉग्नाइजेबल, और साथ समय के दौरान क्या हुआ, नई नई स्पीसीज जो है वो पहचाने जाने लगी। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटी एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर, और ये पाया गया कि जो एग्जिस्टिंग अभी हाल फिलहाल में जितनी स्पीसीज हैं वो जो है सिमिलरिटी शो करती हैं और उनके जो एंसेस्टर हैं कॉमन हैं। However, these ancestors were present at different periods in history of the earth, और वो जो ancestor हैं वो different टाइम पीरियड्स पे रहे हैं, वो सारे एक ही टाइम पे नहीं थे। तो उनके ancestor जो हैं वो हाँ कॉमन थे, लेकिन वो जो है डिफरेंट टाइम पे रहे हैं अर्थ के ऊपर। दिस जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली को रिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की वो रिलेट करती है बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, यानी जैसे ही जो उसकी भौगोलिक इतिहास जो है धरती का वो रिलेट करता है बायोलॉजिकल हिस्ट्री से। मीन्स अगर धरती एक का जो क्लाइमेट है वो अलग तरह का रहा होगा तो उस पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी कुछ अलग तरीके के रहे होंगे। अ कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट अर्थ इज़ वेरी ओल्ड, नॉट थाउजेंड ऑफ ईयर्स एज वॉज थॉट अर्लियर बट बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। तो कंक्लूजन ये निकाला गया कि धरती जो है वो काफ़ी पुरानी है, सिर्फ 1000 ऑफ ईयर जो पहले बोला था रिलीजियस लिटरेचर में कि सिर्फ 4000 ईयर्स ओल्ड है, ऐसा नहीं है। ये जो है धरती जो है वो बिलियन ऑफ ईयर्स ओल्ड है।